मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज फिर सागर जिले के ग्राम बरोदिया नोनागिर में हुई दलित युवक की हत्या, उसके चाचा की हत्या और दलित बेटी की एम्बुलेंस से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत मामले में राज्य की मोहन यादव सरकार को जमकर लताड़ा है। प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने कहा, मध्य प्रदेश कानून व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है। गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक तंगी ने बड़ी संख्या में परिवारों को तनावसाद में धकेल दिया है। पहले सुनिए क्या बोले जीतू पटवारी। और मोहन भैया कांग्रेस को नसीहत देते हैं कि राजनीति न करें। विपक्ष का क्या धर्म है? मोहन भैया से क्लास ले लें इसकी। हम मुख्यमंत्री जी के पास आके ये बता दें कि आप बताओ वो बोलें, आप बताओ वो समझें, आप बताओ वो कहें। आदरणीय मोहन यादव जी, बार बार आग्रह करने के बाद भी आप गंभीर नहीं है कानून व्यवस्था को लेके। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक विपक्ष का धर्म निभाएगी। हजारों बार मैंने मीडिया के माध्यम से और भाषणों में कहा कि मध्य प्रदेश 3C से ग्रसित है: कर्ज, क्राइम और करप्शन। जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, 3C का और उनका चोली दामन का साथ है। करीब 9 बार कानून व्यवस्था को लेकर मैंने पर्सनल अलग अलग स्तर पर ट्विटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से मोहन यादव जी से आग्रह किया है कि मध्य प्रदेश जंगल राज बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पुलिस का और कानून और प्रशासन का डर समाप्त हो गया है। आप देखो कि रेत माफियाओं का, खनिज माफियाओं का, शिक्षा माफियाओं का या अलग अलग स्केल पे अलग अलग माफियाओं का, यहाँ तक कि राजनीतिक माफियाओं का भी पूरी जड़ें जम चुकी है। मध्य प्रदेश में एक विभाग था, हैप्पीनेस, आनंद विभाग। आज छिंदवाड़ा में एक लड़के ने अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता की हत्या कर दी। एक शिप्रा नदी में एक व्यक्ति कूदकर आज ही जान देने की खबर आई। रोज आत्महत्याओं का ग्राफ सर चढ़ के बोल रहा है। क्या हुआ उस हैप्पीनेस का और आनंद विभाग का? क्या स्थिति कर दी घर घर की सरकार ने, इस व्यवस्था ने, नए भारत में, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने। अब आप देखो कि बार बार आग्रह करने के बाद भी ST SC होना एक तरह से अभिशाप हो गया है मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा हमारा आदिवासियों का प्रदेश है। सबसे प्रथम अगर प्रदेश पे हक है किसी का तो आदिवासियों का है, क्योंकि सबसे बड़ी जनसंख्या आदिवासियों की मध्य प्रदेश में। उनके साथ किस तरह का बर्ताव, बहनों के बलात्कार में हम नंबर 1, आदिवासी बहनों के गायब होने में हम नंबर 1, आदिवासी परिवारजनों का अत्याचार और अनाचार में हम नंबर 1, सरकारी क्राइम, सरकारी अत्याचार भी आदिवासियों पर सबसे ज्यादा यही होता है। और मोहन भैया कांग्रेस को नसीहत देते हैं कि राजनीति न करें। विपक्ष का क्या धर्म है? मोहन भैया से क्लास ले लें इसकी। हम मुख्यमंत्री जी के पास आके ये बता दें कि आप बताओ वो बोलें, आप बताओ वो समझें, आप बताओ वो कहें। आदरणीय मोहन यादव जी, बार बार आग्रह करने के बाद भी आप गंभीर नहीं है कानून व्यवस्था को लेके। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक विपक्ष का धर्म निभाएगी। हमने एक नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कमेटी गठित कर रहे हैं जो कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह की भयावह स्थिति है मध्य प्रदेश में और जंगल राज का जो टेग लगता जा रहा है, इससे मध्य प्रदेश बचना चाहिए। हमारा दायित्व है, धर्म है। राजनीति पक्ष और विपक्ष, कांग्रेस और बीजेपी, सत्ता और विपक्ष अपनी जगह हो सकते हैं, पर प्रदेश हमारा है। और चूंकि प्रदेश हमारा है तो हमारा सबका मिलकर धर्म होता है कि प्रदेश बदनाम न हो। इसका जो टेग लगता जा रहा है जंगल राज का, कानून व्यवस्था का समाप्त होने का, इससे बचे प्रदेश। इसके लिए हम एक सारी 2 महीने की घटनाओं को लेकर एक विस्तृत नोट बनाएंगे, एक वाइट पेपर बनाएंगे और सरकार को, मुख्यमंत्री को इसको कांग्रेस पार्टी कैसे सुधारो उसके सजेशन भी देगी। हम उन लोगों में से नहीं है कि केवल आरोप लगाना और राजनीति के नाम पर रोज आरोप प्रत्यारोप की बात करना। मैंने जब जब भी CM से बात की इस संदर्भ में, ट्विटर के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, तो सुझाव के साथ की। कभी नफरत और घृणा और राजनीति की रोटियां सेकने के नाम पे नहीं की। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद आपको जो आप उस परिवार से मिलने गए
पर आप जब मिलने गए तो आपने जो ST SC की इस तरह के अत्याचार में जो सरकारी नियम होते हैं उसके हिसाब से उनकी सहायता की। आपने नहीं देखा कि ये राजनीतिक संरक्षण में उनके साथ अत्याचार, अनाचार और हत्याएं हुई है। तो 50-50 लाख रुपए मैंने आज सुबह ही आप जाने के पहले आपको एक पत्र के माध्यम से ओपन आपको टैग करके बोला था कि परिवार की सहायता करें। क्यों? क्योंकि मैं कल गया था, मैंने देखा भयावह स्थिति है परिवारजनों, गरीबी की, महंगाई की। एक बुजुर्ग माता जी का मैंने वीडियो जारी किया है ट्विटर पे। उसने कहा पैसे नहीं थे भेजने के जब उसकी लाश पड़ी थी, तो मेरे पास 2000 रुपये किसी से लेके उस वीडियो में है। मतलब आर्थिक तंगी कितनी भयंकर है। 2000 रुपये के लिए उस परिवार में या ऐसे परिवारजनों में त्राही त्राही है बुंदेलखंड के ST SC के हमारे परिवारजन महंगाई की इस मार की यातनाएं अत्यधिक झेल रहे हैं। तो मैं फिर से मोहन भैया, उनकी मुख्यमंत्री जी, आप 50-50 लाख रुपए देके सहायता मृतकों की करनी चाहिए। आपको धर्म है, आपका दायित्व है। जहाँ तक कानून व्यवस्था को लेके आप बिल्कुल गंभीर नहीं हो, आपकी सरकार भी नहीं। कांग्रेस पार्टी सकारात्मक सुझाव आपको देगी। हम नेता प्रतिपक्ष जी से मेरा अभी चर्चा हुई है फ़ोन पे, वो मोहन यादव जी से समय मांगेंगे और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिलकर उनको कानून व्यवस्था कैसे सुधरे इसका सुझाव देगी। और ST SC के जितने हमारे MLA हैं, उस जो हम कमेटी गठित कर रहे हैं उसमें उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, लिस्ट जारी कर देंगे। पर कुल मिला के जैसा मैंने कहा 3C के मुख्यमंत्री। जीतू ने बताया कि प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार विधायकों के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलकर व्यवस्थाएं सुधारने का सुझाव देंगे। पटवारी ने कहा कि महंगाई ने ग्रामीण इलाकों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। दिखावे की तमाम सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों में ही गरीबी दूर करने का दावा कर रही हैं तथा जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। NCRB के साल 2021 के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश आत्महत्याओं के मामले में देश भर में तीसरे स्थान पर रहा था। पटवारी ने कहा, हम 2 महीने की घटनाओं को लेकर एक व्हाइट पेपर बनाएंगे। इसको कैसे सुधारे कांग्रेस पार्टी वो सुझाव देगी। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि केवल रोज आरोप लगाना। मैंने जब भी कोई बात मुख्यमंत्री से कही तो सुझाव के साथ की, कभी नफरत और घृणा के साथ नहीं की। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने पूर्व में आनंद विभाग खोलने की नौटंकी करके उसमें कई अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति की थी, लेकिन इसकी असफलता का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के लोगों को आनंद की अनुभूति तो हुई नहीं, उल्टा आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ा है। पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के सागर दौरे को लेकर कहा कि आंसुओं का सागर सूख जाने के बाद उनका जाना निरर्थक है। मौत का खूनी खेल खत्म होने के बाद उनका जाना निरर्थक है। निर्दोषों की चिताएं जब बुझ गईं, तब उनका जाना निरर्थक है। एक ही परिवार की कई पीढ़ियां जब पंचतत्वों में विलीन हो गईं, तब उनका जाना निरर्थक है। असहनीय दुख की इस घड़ी में पीड़ितों के घाव पर मरहम लगाने की बजाय मुख्यमंत्री विपक्ष के रूप में कांग्रेस की असहमति पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यदि सरकार ईमानदारी से अपना काम करे तो विपक्ष को बोलने का ही अवसर नहीं मिले, चूंकि ऐसा होता नहीं, इसीलिए सरकार से लड़ना पड़ता है। पटवारी ने कहा कि मोहन यादव जी बहुत ही भारी और भरे हुए मन से फिर से आप ही से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि जानलेवा हो चुके इस जंगलराज से मध्य प्रदेश को मुक्ति दिलाइए। मैंने बहुत करीब से पीड़ित परिवार की विवशता को देखा है तथा उनके असहाय आक्रोश का अनुभव भी किया है। भाजपा सरकार की सत्ता और व्यवस्था से जनता का उठा हुआ विश्वास अब विरोध में बदल चुका है। अनीति, आतंक, अव्यवस्था और अराजकता के इस सबसे गंभीर दौर में न्याय दरिद्र हो चुका है। देखने वालों की दूरदृष्टि नष्ट हो चुकी है। सुनवाई करने वाली कुर्सियां ऊंचा सुनने लगी हैं, तो मोहन यादव जी देश के हृदय प्रदेश की बढ़ती हुई धड़कनों की चिंता करें। इससे पहले कि जनविश्वास दम तोड़ दे, कानून व्यवस्था की नब्ज पर मुख्यमंत्री अपना हाथ धर दें। जीतू पटवारी ने कहा कि हम सिर्फ आरोप नहीं लगाना चाहते हैं, हम सुधार के लिए सुझाव भी देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरा सरकारी तंत्र अपनी मूल जिम्मेदारी से भटक गया और इसका खामियाजा प्रदेश की जनता ने बदहाल कानून व्यवस्था के रूप में उठाया है। सरकार की लापरवाही से ही मध्य प्रदेश में जंगलराज हो गया है, लेकिन हम एक विपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी का सही तरीके से निर्वाह करेंगे।